अच्छा, तो तुम मेरी नई मेड हो? मुझे नहीं पता था मेरे स्कूल की फ्रेंड इस हालत में मुझे मिलेगी। सब ठीक है ना? हाँ, वो घर में कुछ दिक्कतें आ गई थी और फिर मम्मी की जगह मैं काम करने लग गई। लेकिन स्कूल में तो तुम टॉप करती थी, तो अभी कैसे दिक्कत आ सकती है? पढ़ाई में तो अच्छी थी मैं, पर जॉब करने के लिए कभी कोई अच्छी वैकेंसी निकली ही नहीं। और फिर मम्मी का भी एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, बस बस ये इमोशनल स्टोरी मत सुनाओ मुझे। बहुत स्टोरियां सुनी है मैंने ऐसी। पर एक बात का ध्यान रखना, तुम मेरी स्कूल फ्रेंड हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। आते वक्त तुमने देख ही लिया होगा कितना बड़ा घर है मेरा, तो घर के सारे काम तुम्हें ही करने पड़ेंगे। हाँ मंजू, अच्छा घर है तुम्हारा, और तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगी। समझ गई, अच्छी बात है। पर एक बहुत जरूरी बात, अभी तुमने मुझे मंजू बोला, किसी और के आगे मुझे मंजू मत बोलना। अगर तुम देखो कि मेरे साथ कोई है तो मुझे मैम करके बुलाना। समझ गई ना? अच्छा ये बता, स्कूल में तो तू सिर्फ पढ़ाई करती थी, तो ये खाना बनाना और घर के काम ये सब कब सीखा? मंजू, समय और हालात इंसान को कुछ भी सिखा देते हैं, और इंसान जो नहीं भी होता वो भी बन जाता है। देख, तू ये तेरी इमोशनल स्टोरी लेके ना दोबारा मत स्टार्ट हो। मुझे नहीं जानना ये सब। वैसे मेरी लाइफस्टाइल देख के तू खुश है या दुखी? शायद दुखी होगी कि मैं इतनी रिच हूं। वैसे तो अभी आई होगी तो तू पैदल ही आई होगी ना घर से यहाँ तक। तो पता है, मैं रोड तक भी जाती हूँ ना तो गाड़ी में ही जाती हूँ। आदत ही बढ़ गई है। मुझे तो याद भी नहीं है मैं लास्ट टाइम पैदल कब चली थी। और ये जो तू बना रही है, तेरे को पता है कितनी एक्सपेंसिव डिश है? तुझे तो क्या ही पता होगी, तो भी खाई नहीं होगी ना। लेकिन मुझे वैसे ही खाना खाना पसंद है। लेकिन तू ज्यादा मत सोच, मैं तुझे भी टेस्ट कराऊंगी खाना। देख रही है हेमलता, कितने कपड़े हैं मेरे पास। ये वाली अलमीरा भी भरी हुई है, ये वाली अलमीरा भी भरी हुई है कपड़ों से। हर ओकेजन के अलग कपड़े हैं मेरे पास। पर तेरे पास तो होंगे नहीं ना इतने कपड़े। पर तेरे को पता है, इनमें से बहुत सारे कपड़े ना मैं सोच रही थी फेंक दूं, पर अब मैं ये सोच रही हूँ कि कुछ कपड़े इनमें से तेरे को दे दूं, क्योंकि शायद तेरे लिए तो ये फिर भी नए ही होंगे। और देख, अच्छे भी लगेंगे मेरे कपड़े तेरे पे। तूने नाश्ता बनाया मेरा? यहाँ पे खड़े होके मेरा मुंह देख रही है, तो नाश्ता लगाया? मैंने तेरे को बताया था ना कि आज मेरी मीटिंग है। तेरा रोज का काम हो गया है। जा फटाफट नाश्ता लगा मेरा। चल। मंजू, मैंने घर के सारे काम कर दिए हैं, मैं जा रही हूँ घर, कल सुबह आती हूँ। कल से आने की जरूरत नहीं है। कल से आने की ज़रूरत नहीं है? क्या वो सब ठीक है ना? मेरा काम पसंद नहीं आया तुम्हें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा काम नहीं पसंद आया, बस मेरे पैसे कब वापस करेगी? मेरे पैसे भेज, मेरे पैसे भेज, पैसे भेज, पैसे भेज वापस, भेज वापस, भेज वापस। तेरा नीलाम करा दूंगा। पैसे वापस कर, नीलाम करा दूंगा। इसलिए हमेशा कहा जाता है बुरी संगति से दूर रहें, क्योंकि समय से भगवान और कुछ नहीं। मैं जुए में सब कुछ हार चुकी हूँ, यहाँ तक कि ये घर भी। तो मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। अभी तो मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूंगी। इतना सब हो गया, तुम परेशान मत हो। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो मेरे घर पे, वहीं रहोगी तुम। कैसी बातें कर रही हो? कैसे करोगे तुम सब कुछ मैनेज? तुम परेशान हो जाओगी। मुझे इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम मेरी दोस्त हो, और मुसीबत में एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? तुम ज्यादा सोचो मत,
तुम मेरे साथ चलो मेरे घर पे, वहीं रहोगी तुम। चलो सोचो मत। आनंद, हेमलता आ गया तू? हेमलता ये मैडम कौन है? आनंद ये मेरी दोस्त है, मैंने बताया था ना आपको। इसके पास जितने भी पैसे थे वो सारे डूब गए और जो घर था वो भी बिक गया। अब इस बेचारे के पास रहने के लिए घर भी नहीं था और ना ही इसके पास कोई है, और बहुत ज़्यादा रो भी रही थी ये। मैं इसी के घर में काम करती हूँ, तो फिर मैं इसको लेकर आ गई यहाँ रहने के लिए। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अगर ये हमारे साथ रुके तो? नहीं नहीं हेमलता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी दोस्त है, और दोस्ती तो दोस्त काम आते हैं मुसीबत में। और मैम, आपको जितने दिन यहाँ रहना उतने दिन आप रह सकते हो, जब तक आपकी स्थिति ठीक नहीं हो जाती। इसे अपना ही घर समझना, और कुछ भी आपको चाहिए हो तो आप हमें बता सकते हैं। अच्छा, मैं बाजार जा रहा हूँ, आप लोगों के लिए कुछ लेके आता हूँ, और तब तक आप आराम कीजिए। ख्याल रखिए। ये लो मंजू, खाना खाओ और तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। खाओ। मंजू, महंगी सब्जियां नहीं है, पर हाँ ये मुझे पता है कि ये खाना खाकर तुम्हारा पेट भर जाएगा। खाओ, तुम खाना खाओ और चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। मैं और रोटी लेकर आती हूँ। ये जो तू बना रही है तुझे पता है कितनी एक्सपेंसिव डिश है? तुझे तो क्या ही पता होगी, तुम तो कभी खाई नहीं होगी ना। मुझे वैसे ही खाना खाना पसंद है। मैंने 2-3 दिन से यही सूट पहना हुआ है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम अपना कोई सूट मुझे दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं देती हूँ। ये लो, ये पहन लेती हूँ। मंजू, तुम्हें पता है मेरे पास ना तुम्हारी तरह महंगे महंगे कपड़े नहीं है, पर ये सूट तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। कितने कपड़े मेरे पास, ये वाली अलमीरा भी भरी हुई है कपड़ों से। हर ओकेजन के अलग कपड़े हैं मेरे पास, पर तेरे पास तो होंगे नहीं ना इतने कपड़े। चलो तुम सो जाओ, थक गई होगी ना, सो जाओ। ये बिस्तर ना तुम्हारे यहाँ की तरह महंगा बिस्तर नहीं है, बस ऐसे ही। पर हाँ, तुम्हें बहुत अच्छी नींद आ जाएगी इसमें। तुम आराम करो, और मैं बाहर ही हूँ, अगर तुम्हें कुछ ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। तुम सो जाओ आराम से। और यार गर्मियाँ आ गई थी ना, तो मैंने नए एसी ब्लैंकेट्स खरीद लिए महंगे महंगे। ये जो पुराना वाला एसी ब्लैंकेट है ना, इसे तू ले ले। समय कभी अच्छा तो कभी बुरा हो सकता है, इसलिए आप हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए। क्या पता आपके अच्छे कर्म कभी आपके ही काम आ जाए।